कैसे आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों जो है देवी दुर्गा की उपासना करने से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता रानी की कृपा से जो है व्यक्ति की जीवन में सुख, समृद्धि और धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत जहाँ कलश स्थापना के साथ होती है तो वहीं इसका अंत कन्या पूजन के साथ होता है। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि के दिन किया जाता है। कहते हैं कि माता रानी को कन्या के रूप में आशीर्वाद प्रदान करती है, इसीलिए नवरात्रि में 9 कन्याओं को जो है पूजा जाता है। ये 9 कन्याएं घर कन्याओं को आदर सत्कार के साथ बुलाया जाता है और सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा और उन्हें दान के रूप में कुछ न कुछ उपहार किया जाता है। नवरात्रि में कन्याओं को इन 6 चीजों का जो है उपहार रूपित देने से दोस्तों माता रानी आपके घर पर हमेशा के लिए स्थायी रूप से निवास करती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि नवरात्रि के इन दिनों में जो आपको माता रानी को कौन सी चीजें दान में देनी चाहिए ताकि माता रानी आपके घर पर जो है हमेशा के लिए स्थायी रूप से निवास कर सके। तो सबसे पहली जो चीज में से दो हिस्सों है जो है वह है लाल वस्त्र। तो नवरात्रि में होने वाली पूजा में माँ को लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है क्योंकि ये रंग मैया रानी का अति प्रिय होता है। इसलिए कन्या पूजन में उपहार के रूप में कन्याओं को लाल रंग के वस्त्र जरूर भेंट करें। लाल रंग का ये वस्त्र चुन्नी या रुमाल आदि के रूप में भी हो सकता है। लाल रंग वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उसके दान से आपकी कुंडली में मंगल ग्रह भी मजबूत होता रहता है। अगली चीज जो है दोस्तों है वह है मौसमी फल। तो कन्या भोज में कन्याओं को फल देना जरूरी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कन्या पूजन में कन्याओं को फल देने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है और माता रानी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि केले का फल भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है, तो श्रीफल लक्ष्मी जी का प्रिय फल माना जाता है। तो इन दोनों में जो है दोनों का दान करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता रहता है। अगली चीज है दोस्तों मिठाई। तो कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल जरूर करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिठाई शामिल न कर सके तो आप घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता रानी को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। अगला जो सामान है दोस्तों है श्रृंगार। तो नवरात्रि में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। ये श्रृंगार सामग्री पहले माता रानी को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी कन्याओं को बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार की सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। और अगली चीज जो है दोस्तों वह है चावल। तो कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा भी दिया जाता है और इस कोचे में चावल और गुड़ का दान दिया जाता है, जिससे दोस्तों आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहता है। जो अगली चीज है वह दोस्तों है धन यानी पैसे। कन्या पूजन में कन्याओं को दक्षिणा के रूप में रुपए पैसे जरूर देने चाहिए और कन्याओं को दक्षिणा के रूप में धन देने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। घर में धन का आगमन होता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को 11, 21 या फिर 51 रुपए दे देने चाहिए ताकि दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। और अगली चीज जो है कि दोस्तों देवी दुर्गा जी की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए घर आई कन्याओं को देवी दुर्गा की मूर्ति उपहार के रूप में आप दे सकते हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति कन्याओं के लिए एक अच्छा आशीर्वाद भी होती है और कन्याएं देवी माँ की मूर्ति को अपने घर पर मंदिर में रख सकती है और पूजा कर सकती है। ऐसे करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों अगला जो है भारतीय संस्कृति में पूजा के समय दीपों का होना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि पूजा के दौरान दिए जलाने से घर से अंधेरा और नकारात्मकता दूर होती है और हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि पर हाथ से सजे सुंदर दियों का एक सेट नवरात्रि के लिए जो है शानदार उपहार बनाकर आप बच्चों को जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से भी माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होती है। और अगली चीज जो है वो दोस्तों है रंग बिरंगी चूड़ियाँ। आप चाहे तो कन्याओं को डिजाइनर रंग बिरंगी चूड़ियां भी उपहार दे सकते हैं। सभी जानते हैं कि बच्चों को सजने संवरने की चीजें कितनी अच्छी लगती है, तो उपहार में
ये चीज़ें कितनी अच्छी लगती है। तो उपहार में अपने लिए क्यूट सी चूड़ियाँ कन्याओं को लिए जरूर बांटें। ऐसा करने से माता रानी जरूर स्पष्ट होती है। नवरात्रि पर घर आई कन्याओं को लाल आप उपहार में लाल चुनरी भी दे सकती हैं और लाल रंग माँ का प्रिय होता है, इसलिए ये रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आप घर आई बच्चियों को लाल चुनरी भी देकर जो उन्हें विदा कर सकते हैं, जिससे दोस्तों माता रानी की कृपा से आपके सुहाग जो है हमेशा अमर बना रहता है। अगली चीज है दोस्तों पढ़ने की चीज है। तो कन्याएं जो है दोस्तों छठी बच्चियां होती हैं जो पढ़ाई लिखाई करती हुई होती है। तो आप शिक्षा से जुड़ी सामग्री भी प्रदान कर सकते हैं। इनमें पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबर और कॉपी किताबें शामिल करें। ये सामग्री कन्याओं के लिए काफी लाभदायक मानी जाती है। अगला जो है दोस्तों खिलौने। तो कन्याओं को खिलौने का भी शौक होता है, इसलिए उन्हें खिलौने देना काफी शुभ माना जाता है। बच्चों को डॉल देना भी काफी अच्छा माना जाता है। और अगली चीज है तो फल। तो नवरात्रि में कन्याओं को फल देना काफी शुभ माना जाता है। कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल अवश्य ही देना चाहिए। केला या नारियल देना सबसे अच्छा महत्व होता है और कन्याओं को ये फल देने से आपके घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत की जो है कभी कमी नहीं रहती है। अगली चीज है कि दोस्तों कन्याओं को भोजन कराने के बाद विदा करते समय नारियल का टुकड़ा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। नारियल को श्रीफल माना जाता है, यानी इसका संबंध सीधे मां लक्ष्मी जी से होता है। और कन्याओं को नारियल देने से ऐसा माना जाता है कि मां भवानी आपको सुख, समृद्धि और धनवान होने का आशीर्वाद देती है और आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है। और अगला है कि दोस्तों आप जो है कन्याओं को चावल देकर विदा करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जब आप शादी के बाद अपनी बेटी को विदा करते हैं तो उन्हें आंचल में जो है अक्षत डालकर उसे विदा किया जाता है। इसे कुछ स्थानों पर कोचा भरना भी कहा जाता है। मान्यता है कि नवरात्र में भी कन्याओं को चावल देकर विदा करना चाहिए। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और चावल के साथ जीरा देना चाहिए, काफी शुभ माना जाता है। और दोस्तों उपहार में कन्याओं को लाल चुनरी या फिर लाल वस्त्र उपहार जरूर देना चाहिए। लाल रंग को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और इसका रंग का संबंध वृद्धि से माना गया है। इसका दान करने से जो लोग संतान सुख प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं उनके घर में खुशियां आती हैं, संतान की प्राप्ति होती है और घर में जो है मंगल ही मंगल सब काम होते रहते हैं। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप आज के दिन ये उपाय करते हैं, यानी नवरात्रि के किसी भी दिन जो है दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को छोटी कन्याओं को दे देते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया दोस्तों आज के नवरात्रि के दिनों में ये उपहार देने से माता रानी आपके घर पर जरूर पधारती है और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में तरक्की जरूर देखने को मिलती है।